एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी। इसी ऑर्गेनेल पर हम ध्यान देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की ही तरह काम करता है, जो कुछ जरूरी चीजें बनाता है, हम ये जानते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रमुख प्रकार हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हम जान चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। दूसरी ओर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लेन सरफेस होती है। इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वास्तव में क्या करते हैं। आइए हम इन दोनों यानी कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या आप मुझे बता सकते हैं राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? खैर, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स हैं। इसका मतलब है कि वो जगह जहां प्रोटीन वास्तव में बनते हैं। तो क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है? ये कुछ हद तक सही है। खैर, प्रोटीन की एक प्रॉपर और स्पेसिफिक शेप होती है। इसका मतलब है कि जो लाइनर चेन बनती है, उन्हें सही से फोल्ड होना होगा। ये प्रोटीन चेन्स सिस्टर्नी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये ट्यूब्स इनके थ्रू पास होते वक्त फोल्ड हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मूव होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का कुछ पार्ट बनाने में हिस्सा लेता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये फैट मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है, या ये केवल लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है? कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। तो जो पदार्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनते हैं, वो अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर के अलग अलग सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। जी हाँ, और इस प्रोसेस का एक दिलचस्प नाम है, इसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख फंक्शंस को जल्दी से दोहराते हैं। ये सबसे पहले फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है। ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करता है, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। कुछ केसेस में ये सेल को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। आखिर में ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग सेल में अलग होते हैं। उनका प्रमुख काम प्रोटीन के लिए ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करना होता है। वो सेल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इस तरह वो सेल के बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने सभी प्रोटीन्स, लिपिड्स और अन्य मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ बने प्रोटीन्स को दूसरी जगहों पर भी भेजा जाता है। चलिए हमारे अगले वीडियो में देखें ये कैसे। Thanks for watching. Like, share, subscribe.